बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा बेटा हम क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। इससे पहले हम सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। जो आप लोगों ने नहीं किए प्रैक्टिस करें और मुझसे जो है वो 1 बाय 1 चेक भी करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें आज हम सीखने जा रहे हैं इंक्रीज बाय डिक्रीज बाय। पिछला लेक्चर जो है वो मैं क्योंकि अपलोड नहीं कर सका यूट्यूब पे, सो इसलिए आज क्वेश्चन नंबर 7 करवा रहा हूँ ताकि चलें ये अपडेट कर दिया जाए। और जो यूट्यूब पे मेरे बच्चे मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो काइंडली लाइक कर दें यार वीडियो को, ताकि आप लोगों के लिए मजीद वीडियोस जो है वो आती रहें। खैर जनाब, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने हमें क्या बताया है? कहता है अल हमद mechanical works provide the following data relating to its operation from the January 1st to June 30th। ये ना उसने हमें डाटा कुछ दिया हुआ है। आज पिछले क्वेश्चंस की निस्बत जो है वो ज्यादा कुछ हम मतलब डिफरेंट सीखने जा रहे हैं। लेकिन अब तक जो क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं ना, उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 गुजरा, जिसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, तो आप उसे तमाम स्टूडेंट जरूर देखिएगा। ले जनाब, रॉ मटेरियल परचेज है। उसके बाद जनाब उसने हमें दिया हुआ है मटेरियल रिटर्न है, माइनस करेंगे। परचेज डिस्काउंट है, माइनस करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इन है, ये ऐड करेंगे। डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जिसे हम एफ कहते हैं। मजीद जरा देखते हैं उसने हमें सवाल में क्या दिया है। जनाब मजीद उसने हमें दिया है, कहता है मटेरियल इन्वेंट्री डिक्रीज बाय है, मटेरियल वर्क इन प्रोसेस डिक्रीज बाय है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री इंक्रीज बाय है। अब ये इंक्रीज बाय डिक्रीज बाय का कॉन्सेप्ट आपसे शेयर करता हूँ, क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको समझ भी आ जाएगा। भाई याद रखें, दो तरह के सिस्टम होते हैं। एक होता है पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम और एक होता है परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। जो पीरियोडिकल इन्वेंटरी सिस्टम होता है ना, पीरियोडिक, उसमें ये होता है कि पूरा साल काम चलता रहता है। एट द एंड ऑफ ईयर जाके या एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड जाके वो जनाब अपने ना स्टॉक को कैलकुलेट करते हैं। अगर वो स्टॉक हो जाए कम, तो इसका मतलब होता है कि वो ना जनाब उन्होंने ज्यादा यूज कर लिया था, जिसकी वजह से कम हो गया है। तो जितना कम हुआ है ना, उतना वो वहां पर ऐड किया जाता है फिर। तो इसका मतलब जब सवाल में आपके आएगा ना डिक्रीज बाय, तो आपने इस अमाउंट को ऐड करना है। और अगर वो साल के या अपने अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे जाके कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करने से पता चलता है कि उनका जो स्टॉक है वो तो ज्यादा है, जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा है, मतलब वो बढ़ गया है, तो जितना वो बड़ा होता है ना फिर, तो वो उसको जनाब वहां से माइनस कर दिया जाता है। ठीक है जी। तो इसका मतलब इंक्रीज बाय जब भी सवाल में आएगा तो माइनस होएगा, और डिक्रीज बाय जब आएगा तो उसको हमने ऐड करना है। तो अब देखिएगा ये सारी चीजें हम किस तरह से ट्रेस करते हैं। मैं जनाब पिछले पेज पे वापस, बल्कि व्हाइट बोर्ड पे चले जाते हैं, तो ये बेटी मुझे जो है वो करवाएगी। आप मेरा बेटा जरा मुझे कैलकुलेट करवाइएगा। फॉर्मेट बनाना है आपने, प्रॉपर फॉर्मेट बनाने के बाद आप लोगों ने सवाल शुरू करना है। हमने शुरू करना होता है ओपनिंग मटेरियल इन्वेंट्री से। तो जहां पर याद रखें मटेरियल इंक्रीज बाय या डिक्रीज बाय आ जाएगा ना, वहां ओपनिंग नहीं होगा कभी भी। जहां पर वर्क इन प्रोसेस इंक्रीज बाय या डिक्रीज बाय आएगा, वहां ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कभी भी नहीं होगा। ठीक है ना। तो अब क्योंकि हमारे पास यहाँ मटेरियल इन्वेंट्री इंक्रीज और डिक्रीज बाय की बात हुई हुई है, लिहाजा यहाँ पर ओपनिंग मटेरियल तो नहीं होगा। तो फिर हम सवाल को शुरू कर लेंगे मटेरियल परचेज से। मटेरियल परचेज, जी मेरा बेटा बताएं जी, मटेरियल परचेज कितना? 222904। 222904। इसमें से माइनस कर देंगे मटेरियल रिटर्न। मटेरियल रिटर्न जो परचेज रिटर्न है, खरीदा हुआ मटेरियल वापस किया जी। 3568। 3568। और माइनस करेंगे जो डिस्काउंट भी है, परचेज डिस्काउंट। परचेज डिस्काउंट जी। 141080। 14080। और ऐड करेंगे जो मटेरियल खरीदने के ऊपर हमारी कोई कॉस्ट आई है, जिस तरह के कैरिज इनवर्ड, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड। 28224। 28 224।
224। इस सारे को सॉल्व करें और सॉल्व करके आप यहां पर लिख दें। 2333480। 2333480। नहीं सर, 233। 233 टू मैं डबल थ्री अच्छा मैंने फोर वैसे एट लिखा जीरो डबल थ्री या बोल मैंने ट्रिपल दिया था। टू डबल थ्री हाँ फोर एट जीरो अच्छा जी, इसमें हम जो है वो ये जो जवाब आ चुका है ना, इसको आप अगर नीचे वाली लाइन में लिखेंगे तो आप इसको फिर कह सकते हैं नेट परचेजेस। और अगर आप इसी के बिल्कुल ऐसे सामने लिख दें लाइन लगा के, तो फिर कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। अब हमने देखना है कि हमारे पास मटेरियल इन्वेंट्री इंक्रीज बाय है कि डिक्रीज बाय है। जी, सर, इंक्रीज बाय है। इंक्रीज बाय है। तो जब इंक्रीज बाय हो तो माइनस करेंगे, लेस मटेरियल इन्वेंट्री इंक्रीज बाय, इंक्रीज वन थ्री बाय सिक्स नाइन सिक्स 13696। तो ये माइनस करके जो जवाब आएगा इसको हम कहेंगे डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। जी, 219784। 219784। फोर। ये जो जवाब आ चुका है इसमें हम ऐड करेंगे आगे डायरेक्ट लेबर। तो जवाब आएगा प्राइम कॉस्ट। बोलें। 131536। ले जनाब, जो जवाब आया वो है प्राइम कॉस्ट कितना है? 351320। 351320। 20 ऐड करेंगे FOH फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। 102112। जवाब आ गया करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। स्पेलिंग पूरे लिखने हैं बच्चों आप लोगों ने। जी, 453432। 453432 यही बोला। इसमें अब देखना जी, है हमने कि वर्क इन प्रोसेस के मुतालिक उसने कहा है इंक्रीज बाय या डिक्रीज बाय। डिक्रीज्ड बाय। डिक्रीज बाय है तो उसको ऐड करेंगे। ऐड वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री डिक्रीज्ड बाय। जी, 17680। 17680। तो जो जवाब आएगा उसको हम बोलेंगे वो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, क्योंकि अब है ही वर्क इन प्रोसेस के मुतालिक सिर्फ ये इंफॉर्मेशन, तो इसी सारी को ले लेंगे। जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। 47 47 ट्रिपल वन टू। ट्रिपल वन ट्रिपल वन थ्री टू। टू। जी, जी, अब वो जो फिनिश गुड इन्वेंट्री है उसके मुतालिक क्या है, डिक्रीज बाय या इंक्रीज बाय। डिक्रीज्ड बाय। तो माइनस कर दें, माइनस सॉरी डिक्रीज बाय बोला तो ऐड और कर दें। प्लस करेंगे। जी, जी, ऐड फिनिश स्पेलिंग पूरा फिनिश गुड इन्वेंट्री डिक्रीज बाय 22440। 22440। तो जवाब आ गया डायरेक्ट फिर हमारे पास CGS। जी मेरा बेटा। 493552। फोर डबल नाइन फाइव टू थ्री डबल फाइव टू। डबल फाइव टू ले जनाब, हमारा जो है ये तो वो सवाल मुकम्मल हो गया। जिस तरह से हमने क्वेश्चन किया है आपको बिल्कुल बताया है शुरू से, तो आप इन चीज़ों को अच्छे से देखें। आने वाली क्लास में इंशाल्लाह हम फर्दर डिस्कशन करेंगे।